बड़ा पुराना पेड़ था। उस पर कनू नाम का एक बंदर रहा करता था। कनू बड़े ही अच्छे स्वभाव का था, सबसे मीठी वाणी बोलता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, दूसरों की सहायता किया करता था। इसलिए उस पेड़ पर रहने वाले सभी प्राणी कनू को बहुत प्यार करते थे। जंगल में कनू के बहुत से दोस्त बन गए। एक बार कनू की मित्रता एक खरगोश से हो गई। हुआ ये कि भानु नाम का एक खरगोश भेड़िए के चंगुल में फंस गया। वो सहायता के लिए पुकार रहा था, तभी कनू वहां आ पहुंचा। अपनी बुद्धिमानी से कनू ने भानु को छुड़ा लिया। तभी से भानु कनू बंदर का पक्का दोस्त बन गया। भानु खरगोश को कनू बंदर के बिना चैन नहीं पड़ता था। वो सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता और कनू को पुकारने लगता। फिर दोनों घूमने निकल पड़ते। सुबह सुबह ठंडी हवा में वे टहलते और अपना स्वास्थ्य बनाते। रास्ते में कनू कभी किसी बूढ़े जानवर की सहायता करता तो कभी किसी असहाय पक्षी की सेवा करता। भास्कर नाम का एक बूढ़ा हाथी जंगल में रहता था। वो बड़ा ही दुर्बल था, अपना कुछ भी काम नहीं कर पाता था। कनू प्रतिदिन उसके लिए खाना जुटाकर रखाता था। इस प्रकार कनू बंदर का सुबह का सारा समय दीन दुखी जानवरों की सेवा करने में ही व्यतीत होता था। इसके बाद दोनों मित्रों को भूख लगाती थी। कनू कभी किसी जामुन के पेड़ पर चढ़ जाता तो कभी अमरूद के। वो खूब सारे फल तोड़ता। कनू बंदर और भानु खरगोश दोनों मिलकर उन्हें खाते, फिर टहलते हुए वापस घर आते। पीपल के उसी पेड़ पर एक सोनी नाम की गिलहरी भी रहती थी। वो कनू और भानु की मित्रता देखकर बड़ी चिढ़ती थी। खुद तो उसकी किसी से बनती नहीं थी, उसका कोई मित्र भी नहीं था। इसका कारण सोनी का स्वभाव था। वो जरा सी बात में गुस्सा हो जाती थी, चाहे जब चाहे किसी को उल्टी सीधी कड़वी बातें कहने लगती थी। इसलिए सभी उससे बचते थे। सोनी गिलहरी फूट डलवाने में बड़ी चतुर थी। वो इस प्रकार बातें करती थी कि सुनने वाला पूरी तरह उसकी बातों में आ जाता था। सोनी ने कनू बंदर को भी खरगोश के विरुद्ध बहुत भड़काया। वो बोली, कनू तुम्हें पता नहीं है वो भानु खरगोश कितना चालाक है, ये तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। कनू बोला, दीदी मुझे भानु पर विश्वास है, उसे मेरा जो भी व्यवहार बुरा लगेगा उसके बारे में मुझसे कहेगा, वो कभी मेरे पीछे मेरी बुराई नहीं करेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन ही सोनी कनू बंदर को भानु खरगोश के विरुद्ध भड़काती, पर कनू समझदार था। उसकी बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। जब कनू पर कोई वश न चला तो सोनी गिलहरी ने चुपके चुपके भानु खरगोश के कान भरने शुरू कर दिए। वो कहने लगी, देख लेना कनू के चक्कर में तुम किसी दिन अपने प्राण गवा बैठोगे। कनू की दोस्ती नंदू भेड़िए से है, वो किसी दिन तुम्हें उसके हवाले जरूर कर देगा, इसलिए वो तुम्हें पाल रहा है। सोनी की बातें धीरे धीरे भानु के मन पर असर करती गईं। उसके मन में कनू बंदर के लिए मित्रता जैसा कोई भाव न रहा। दोनों साथ घूमने जाते, पर भानु खरगोश पहले की भांति प्रसन्न मन से बातें न करता। कनू समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। हो न हो सोनी गिलहरी ने ही भानु के कान भरे हैं। वो भानु से बोला, मित्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए पहले जैसा स्नेह नहीं है। मन में स्नेह न रहने पर कैसी मित्रता? फिर अच्छा हो कि हम अपनी मित्रता ही समाप्त कर दे। ये सुनकर भानु सकपका गया, फिर गुस्से में भरकर कहने लगा, मित्र को कभी अपने मित्र का बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने तेरे लिए क्या बुरी बात सोची है? कनू ने पूछा। तुम मुझे नंदू भेड़ियों को खिलाने की बात सोचते हो? भानु ने कहा। कनू पूछने लगा, ये तुमसे किसने कहा है? मैं तो मित्र के साथ धोखा करने की बात सोच भी नहीं सकता। सोनी गिलहरी ने मुझे ये बात बताई है, भानु बोला। कनू कहने लगा, दोस्त, तुम्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। कुछ प्राणी ऐसे ही होते हैं जो दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। वो बिना किसी कारण के उनकी बुराई करते हैं, उनमें फूट डलवाते हैं, उनमें लड़ाई कराते हैं। ऐसे नीचता के कार्यों में उन्हें सुख मिलता है। उनकी बातों में आकर हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। तो क्या सोनी गिलहरी झूठ कह रही थी? भानु पूछने लगा। कनू ने उसे बताया कि सोनी गिलहरी ने उसे भी भानु के विरुद्ध बहुत भड़काया था,
पर उसने सोनी की बातों को कोई महत्व नहीं दिया। वो सोनी के स्वभाव से परिचित था। सोनी का काम ही यही है। भानु की समझ में भी सोनी की चालाकी आ रही थी। वो कहने लगा, तुम ठीक कहते हो, दूसरों की बातों में आकर मित्र पर अविश्वास करना ठीक नहीं। एक ही बार सोच समझकर मित्र बनाना चाहिए, फिर मित्रता का हमेशा निर्वाह करना चाहिए। मित्रता की आड़ में धोखे की बात तो नीच और दुष्ट ही सोचा करते हैं। तुम्हें मुझे भेड़िए को ही खिलाना होता तो फिर पहले ही क्यों बचाता? फिर वो कनू के पैरों पर गिरते हुए बोला, मैंने तुम पर अविश्वास किया है, मुझे माफ कर दो। भानु को उठाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कनू बोला, मैंने माफ किया, पर आगे से ध्यान रखना, कभी दूसरों की बातों में न आना। तुम्हें मुझसे जो शिकायत हो सीधे मुझसे ही कहना। जो दूसरों की बातों में आकर बहक जाता है, मित्र पर अविश्वास करने लगता है, वो जीवन में सच्चा मित्र कभी नहीं पा सकता। अब मैं कभी भी दूसरों के बहकावे में नहीं आऊंगा। अच्छा हुआ जो बात साफ हो गई, अन्यथा तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र से मैं वंचित हो जाता। भानु ने कहा, चलो इस खुशी में आज मैं तुम्हें बढ़िया सी दावत खिलाता हूँ। कहकर कनू जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। वहां से वो रस भरी पकी हुई मीठी मीठी जामुन गिराता रहा।